अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि सदर मुमलिकत का इंतखाब भी हो गया और उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो गई। फिर काबीना ने भी हल्फ उठा लिया और इस दौरान किरमानी साहब, आप भी हाउस में मौजूद थे और मैं भी हाउस में मौजूद थी। हम दोनों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जो मैंने महसूस किया वो ये आपसे मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो हम सोच रहे थे कि सदारती इंतखाब के दौरान पीटीआई की जो एक रिवायती उनका तरीका है वो शायद उसी जो है उसी तरह से आएंगे, उसी तरह से नारेबाजी होगी, उसी तरह से जुमले कसे जाएंगे। मगर मुझे देख के हैरत हुई कि जो वो एक रिवायती तरीका था वो उनका ऐसा नहीं रहा इस बार। और इसके न सिर्फ ये कि वो तरीका नहीं रहा, उनमें थोड़ी सी एनर्जी की कमी थी, जोश और वलवले की कमी थी। बल्कि जब सदारती इंतखाब के दौरान ही उनके बहुत से लोग जो हैं वो हाउस से चले गए। और उसके बाद आखिर में जब रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो चंद ही जो सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई जो भी आप उसे कह लें, उनके चंद ही लोग रह गए जो आखिर में भी जाहिर है कोई इतना खातिर खा उन्होंने एहतजाज नहीं किया। और ज्यादा जो उधर तादाद थी वो हुकूमती इत्तेहाद की थी। इस दौरान मैंने शायद आपको भी देखा जरदारी साहब से और चेयरमैन बिलावल साहब से बात करते हुए। आप उनके कान में शायद कुछ कह रहे थे, वो भी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। और फिर उसके कुछ घंटों के बाद मियां नवाज शरीफ साहब जज्बा अफरोज हुए तो मैंने देखा आप उनसे भी कुछ कह रहे थे। तो लिहाजा मुझे ये लगा कि कल के जो सदारती जो इंतखाब था उसमें कुछ ऐसी जो रिवायती पीटीआई का एक तरीका है वो वैसा नहीं था। और उनके जो बहुत जो ऐसे लीडर हैं फायर ब्रांड टाइप के, शोला बयान और बहुत सी बातों में वो किसी का लिहाज नहीं रखते, वो लीडर भी जो थे वो मुझे थोड़े से मतबल नजर आए। आप बताइए आपको कैसा लगा? शुक्रिया परविशा, ये ठीक कह रही हैं आप। मैं भी मुझे खुशगवार हैरत हुई कि चलें सैनिटी ने प्रवेल किया, चूंकि उनकी तो रिवायत है जिस तरह के वो नारे लगाते हैं और उन्होंने लगाए जब कौमी असेंबली के पिछले दिनों इजलास जो होते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो फटीक थे या फिर ये है कि उनका कोई 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 अपडेट हुआ है उनका कोई मामला। तो एनीवे, लेकिन चलिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पॉइंट ये है कि एक स्मूथ सेलिंग में इलेक्शन हो गए। जहां तक आपने कहा, आप भी वहां मौजूद थी, वो हुआ ये कि जब मैं जरदारी साहब और बिलावल साहब के पास गया उनसे इस्लाम लेने देने करने, तो वो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो आप भी मेरा ख्याल उस वक्त पास ही थी, मेरे करीब ही। तो वो जो कान में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, तो मैंने उन्हें ये कहा जी कि जब मैं असेंबली में एंटर हो रहा था पार्लियामेंट हाउस में, तो मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि आज बहुत बड़ा इवेंट है, तो आप क्या देखते हो? ये मुझे मीडिया ने पूछा, ये मैं जरदारी साहब और बिलावल साहब को बता रहा था। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैंने उसको जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान खप्पे देखा। तो इस पर वो जरा मुस्कुराए और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, जब वोट डाल के जा रहे थे तो बाकी लोग भी उन्हें मिल रहे थे, तो मेरा भी फर्ज था और आप भी मेरे साथ ही इस वक्त थी करीबी कहीं। तो वो मैंने जब उनसे इस्लाम दुआ ली और उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, हाल चाल उन्होंने पूछा, मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की, तो उन्होंने मुझे पंजाबी में कहा कि वोट पाता जी। मैं कहा जी हाँ जी मैं पाता है। तो ठीक पाया जी? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक पाया, जरदारी साहब ने पाया। इस पर वो क्या कल आपने किरमानी साहब टीवी पर बर्मना कहा कि मैं आपने ओन चौधरी को वोट नहीं दिया, तो शायद मियां साहब जी। को इस बात पर वो आपकी बात याद रही। मैं आप बिल्कुल सही समझी हैं, क्योंकि मियाँ साहब माशाल्लाह उनका जो होता है ना, वो अल्फाज के चुनाव में बात कन्वे करने का बड़ा प्यारा खूबसूरत तरीका होता है। तो उन्होंने बिल्कुल, मैं भी यही समझा कि चूंकि मैंने ओन चौधरी को वोट नहीं दिया था, तो मियाँ साहब ने मुस्कुरा के हंस के कहा मुझे कि वोट तो देता ही थे, ठीक देता ही वोट? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक देता है और जरदारी साहब ने देता है। तो ये वो बात जिस पर जरा वो भी मुस्कुराए और बाकी लोग भी मुस्कुराए। अब बात ये देखिए पलविशा, ये हो गया। मुझे अच्छा, एक मुझे समझ नहीं आती, एक हैरानकुन बात है कि ये 9 का हिस्सा मुझे रात से बड़ा आज बॉदर कर रहा है। बॉदर नहीं कर रहा, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस, यानी देखिए सानेहा 9 मई, उस दिन भी 9 तारीख थी। फिर आप देखिए कि
9 फरवरी को ये सारा इलेक्शन का जो था, एक लोगों ने डिस्प्यूट शुरू किया कि जी फॉर्म 45 47 का झगड़ा शुरू हो गया। वो 9 फरवरी यानी 9 का इंसाफ। 9 मार्च को ही सदर जरदारी साहब का भी इंतखाब होता है और वो सदर मुंतखब हो जाते हैं और उन्होंने हलफ भी उठा लिया। और फिर एक 19 रुकनी काबीना बन जाती है आज, और उसमें भी देखें 19 में भी एक 9 का फिगर चल रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है 9 के फिगर की क्या अहमियत है। एनीवे, ये कोई एस्ट्रोलॉजर ही है, उससे पूछेंगे। असल जो मैं समझ रहा हूँ जो चैलेंजेस हैं, अब देखिए जैसे महंगाई है, अरसे से महंगाई चल रही है और महंगाई में कमी नहीं आ रही और लोगों की कमर टूट चुकी है, स्पेशली गरीब और मिडिल क्लास की वो अब मजीद महंगाई का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। अब इसमें देखिए रमजान मुबारक है, पहला रोजा है, और दीगर ममालिक में जब भी रमजान मुबारक आता है, मुस्लिम ममालिक में भी और दीगर वेस्ट में, यूरोप में जब क्रिसमस आती है या ईस्टर आता है, तो वो चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिरकत का मौका मिले और उनके लिए कन्वीनियंस हो, और वो चीजों को हाफ रेट पे, बल्कि कई दफा वो बाय वन गेट वन फ्री करके कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब रमजान मुबारक आता है तो यहाँ लोगों की हमारी हवस बढ़ जाती है, और जो चीज 100 रुपए की होती है उसको हम 200 रुपए की कर देते हैं। ये भी असल टास्क है, चूंकि देखिए हुकूमत को आए अभी जुमा 8 दिन हुए हैं और रमजान मुबारक आ गया है, एक बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है। इसमें जहाँ जो ट्रेडर्स हैं उन पर जिम्मेदारी लागू होती है कि वो जरा थोड़ा सा लिहाज करें गरीबों का। और आप इस मामले में देखिए, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका सबसे पहला फर्ज है, पंजाब का फर्ज है, दीगर सूबाई हुकूमतों का फर्ज है कि वो अपनी अब कारकर्दगी दिखाएं। हम वो वाहिद मुल्क है बदनसीब जहां रमजान में बजाय हम रहमतें और दुआएं समेटने के, हमारे जो ज्यादातर जो हमारे ताजिर हजरात हैं वो अपनी जो है जेबों में पैसे समेटते हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो आम दिनों में जो चीज वो जिस रेट पर बेचते हैं वो उनको पर लग जाते हैं। और आजकल जो माशी हालात हैं वो आम हालात नहीं है। आप माशरतदानों की बात सुने, वो क्या कह रहे हैं, वो खतरे की घंटियां बजाते हैं। और जिस तरह जैसे जैसे IMF के कदमों की चाप पाकिस्तानी अवाम के कानों में करीब आती जाती है, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोगों का जीना, सफेद पोश लोगों का महाल है। सिर्फ एक तबका है जो कि अभी तक कंफर्टेबल है, वो अल्ट्रा रिच, बहुत अमीर लोग हैं। उसके अलावा तमाम तबकात को अपने मामूलात जिंदगी, हालात जिंदगी, हर चीज में अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को कट करना पड़ रहा है। तो लिहाजा इस माहौल में जो है, जहां लोग बच्चों को स्कूलों से उठाने पर जो है वो मजबूर हो गए हैं, हमें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। ये सबसे पहला चैलेंज है, इसमें कोई रियायत नहीं है। और दूसरा, इस पर भी आ जाए कि कल एक तो मैं ये भी समझती हूँ कि जो हमारा ट्विटर बंद हुआ हुआ है, ये भी अब खुल जाना चाहिए। नई हुकूमत आ गई है, मियां शहबाज शरीफ साहब को सबसे पहले ये अनाउंस कर देना चाहिए कि ट्विटर के ऊपर से बंदिश हट जाए, ताकि लोगों को जैसा भी है अपने दिल की भड़ास निकालने का एक फोरम था, उस पे मौका मिल जाए। दूसरी बात जो मुझे नजर आई कि कल जो हुए PTI के प्रोटेस्ट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट हुए, वो भी मुझे उस हिसाब से इतने जानदार नहीं लगे। लिहाजा मुझे तो ये लगता है कि जब तक उनका जो लीडर है वो कैदी नंबर 804, वो जब तक खुद किसी प्रोटेस्ट को लीड ना करें या बाहर ना हो, तो उनकी अब इस वक्त जो ज़ेली तंजीमें हैं या लोग हैं, शायद फटीग्ड हैं, शायद उनमें भी थोड़ी सी इस हवाले से वो एनर्जी नहीं है। लेकिन एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि नई हुकूमत आई है, इस हुकूमत के आते ही चंद जर्नलिस्ट को जो उठा लिया गया है, मैं समझती हूँ असतूर को रिहा हो जाना चाहिए। और कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको उठाया हुआ है ये, और कुछ जर्नलिस्ट हैं समझते हैं कि जो उठा लिए जाएंगे। लिहाजा ये जो है, इसमें भी एक पहल करनी चाहिए हुकूमत को। और जैसे कि किसी ने एक कॉलम लिखा बड़ा अच्छा, वसतुल्लाह खान साहब ने, कि इस शहर में क्या एक दीवाने की जगह नहीं है। तो जाहिर है लिखने दें, अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दें। जहां तक कहने पर कदगने लगेंगी तो उतनी ही दिन मैं जो है अलविशा मैं बड़ा यहाँ आपको जरा रोकने की जसारत करूंगा। बिल्कुल आज़ादी सहाफत, आज़ादी इजहार राय सब कुछ होना चाहिए, लेकिन देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है।
आप इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर है, मैं समझता हूँ कि हमें भी और तमाम जो हम सियासी वर्करों को और तमाम जो मीडिया के लोग भी हैं, साफ़ी हजरात जो हैं बड़े हमारे लिए मोहतरम हैं, उनको भी ज़रा थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और उनके कलम से या ज़ुबान से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो कि रियासत को कमज़ोर करने का बायस बने। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की ट्विटर की, बिल्कुल ये पाबंदी खत्म होनी चाहिए कि लोगों की एक ग्लोबल विलेज है अभी, इनकी आपस में लोग अपनी भड़ास के लिए निकालते हैं, सिर्फ भड़ास नहीं निकालते, बड़े बड़े अच्छे आइडियाज भी देते हैं लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, वो भी होना चाहिए। जहाँ तक पीटीआई की आपने प्रोटेस्ट की बात की, तो कल मैं ट्रेवल कर रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, ये गालबन को 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो मैं जब श्रीनगर हाईवे पे आ रहा था तो मैंने वहां देखा कि श्रीनगर हाईवे पे कि वहां कुछ लोग मौजूद हैं। तो मैंने कहा पता नहीं कोई खुदा न खास्ता खैर हो, तो कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। तो जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा को 4 गाड़ियां होंगी और 10-15 लोग होंगे, उन्होंने झंडे उठाए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि वो भी जो एहतजाज था, जो मैंने विटनेस किया श्रीनगर पर रोड पर हाईवे पर, वो फुसफुसा सा था। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक आपने कहा कि जब क़यादत अंदर होती है तो फिर लोग डिमोरलाइज होते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। तो लेट्स सी। लेकिन मैं यही साथ इस पे ऐड करना चाहूँगा अपनी बात को कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो है महँगाई का, और ख़ुसूसन सूबाई हुकूमतों के लिए। और इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से तमाम सूबाई हुकूमतों के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव्स को कि प्लीज जब आप किसी की मदद करें तो ऐसे करें जैसे इस्लाम में हुक्म है कि एक हाथ से मदद दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये खुद नुमाई और फोटो सेशन करवाना, ये परहेज कीजिए। आप अल्लाह को राजी करें, अल्लाह राजी हो, अवाम को राजी करें तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। लेकिन ये फोटो सेशन के हक में नहीं हूं मैं, और एक मैं और इसको बात किसी वानी तौर पर साहब, जो मुनासिब नहीं समझता। एक और बात मैं अब हम चलते चलते एक बात पूरी उम्मीद भी करें। वो मुझे नजर आता है कि जरदारी साहब ने जब सदारत का हल्फ उठाया, उसके बाद चीन वो सबसे पहले उन मुल्कों में शामिल था जिन्होंने उनको वेलकम किया, और सब ममालिक ने भी किया, ईरान ने भी किया, चीन ने भी किया, बाकी सब ममालिक ने भी किया। पूरी दुनिया से मुबारकबाद है। लेकिन चीन की जो मुबारकबाद है उससे मुझे कुछ उम्मीद नजर आती है, क्योंकि जरदारी साहब के चीन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और पिछले चंद सालों में हमारी सर्द मोहरी आई, और मैं समझती हूँ चीन हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। और वो जरदारी साहब, जहाँ तक मुझे नजर आता है कि अनकरीब चीन का दौरा जरूर करेंगे, और अगर वो वहाँ कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो शायद इस जो सिसकती बिलकती कौम है, इसके लिए कुछ ना कुछ मुझे उम्मीद है कि जरदारी साहब वहां से ला सकते हैं। मैं खुद ये विश करता हूँ, और बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि जरदारी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इकट्ठे चाइना जाना चाहिए। इससे ज्यादा एक अच्छा मैसेज जाएगा विद इन पाकिस्तान ऑल्सो एंड वहाँ चाइना में भी। जी, इसके साथ ही अब हम आज का अपनी नशिस्त खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मजीद बातें होंगी। शुक्रिया।